जी, असद नसीर मलिक, फॉर्मर चेयरमैन पाकिस्तान ग्लव्स मैन्युफैक्चरर्स एंड एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन। तो जो आप इम्पैक्ट पूछ रहे हैं वॉर का, मेरी नज़र में तो बहुत ही डेवस्टेटिंग किस्म का है। पाकिस्तान उसमें डायरेक्टली इफ़ेक्ट हो रहा है, रीज़न बीइंग कि हमारे हमसाया ममालिक में इस वक्त एक जंग छिड़ चुकी है और जंग भी सुपर पावर्स के साथ है, जिसमें अमेरिका इन्वॉल्व है, इसराइल इन्वॉल्व है और उसके अंदर उनके सुप्रीम लीडर जो है वो भी शहीद हो चुके हैं। तो उसका इम्पैक्ट अगर आप इकनॉमिकली देखेंगे पाकिस्तान के ऊपर तो बड़ी डेवस्टेटिंग किस्म का होगा। जिस तरह हमने कोविड में देखा, एक कोविड के केस में देखिए, इस दुनिया में जब तक चीज़ें हरकत में रहेंगी तभी बरकत रहेगी। तो जहाँ पर भी स्टॉपेज होगी अल्टीमेटली उसका इम्पैक्ट बड़ा ही डेवस्टेटिंग होगा। हमने कोविड में भी यही देखा कि महज 2 माह के लॉकडाउन, 2 माह की स्टॉप ओवर जो शिपमेंट्स की सूरत में हुई, चाहे वो इम्पोर्ट थी या वो एक्सपोर्ट थी, उसका इम्पैक्ट इतना डेवस्टेटिंग था कि वो शायद हम अगले काफ़ी सालों तक नहीं संभाल पाए, बल्कि अभी तक उसका इम्पैक्ट जो आ रहा है। और अगर हम इस रिसेंट उसकी वो स्ट्रेट की बात करें, हॉर्मोज़ की जो है, उसमें इम्पैक्ट आ रहा है ऑयल का। ठीक है, तेल जो कि अल्टीमेटली हर इकॉनमी चलाने में जो है वो बहुत ज़रूरी है, वो इस वक्त पूरी दुनिया का रुका हुआ है। और डेफिनेटली ईरान ऑल आउट है, क्योंकि अगर यही वो एक पॉइंट है जिसके ऊपर वो बेहतर तरीके से निगोशिएट भी कर सकेगा और पूरी दुनिया को बताएगा कि वो कितना इंपॉर्टेंट है। लेकिन पाकिस्तान में आने वाले टाइम में प्राइसेस बढ़ती हुई नज़र आ रही हैं। अगर हम शिपमेंट्स की बात करें तो बहरी रास्ते इतने सेफ़ नहीं हैं, एयरलाइंस पूरे बुरे तरीके से अफेक्टेड हैं, जिसकी वजह से बायर एक्सपोर्ट अगर हम बात करें इस वक्त दुबई या कतर वगैरह के रूट से जो थे वो सारे इम्पैक्टेड हैं। ट्रैवल आपका रुका हुआ है, तो एक्सपोर्ट इंडस्ट्री को तो बड़ा ही सीरियस किस्म के कॉन्सिक्वेंसेस जो है उसमें फेस करने पड़ेंगे। और लोकली जिस तरह पेट्रोल की प्राइस बढ़ गई तो आप समझिए महंगाई का तूफ़ान जो है वो बड़ी जल्दी आने वाला है। तो महंगाई का तूफ़ान जो है वो बिल्कुल एक्सपेक्टेड है और उसके लिए अब ज़रूरत यह है कि हम बड़ी स्मार्ट मूव्स करें। ठीक है, हमें चाहिए कि जिस तरह कोविड के अंदर हमने अच्छी स्ट्रैटेजी बनाई थी, एज अ नेशन हम अच्छे तरीके से चले थे, अभी भी हमें चाहिए कि हम सेविंग्स की तरफ जाएं, एक दूसरे को सपोर्ट करें। गवर्नमेंट की ज़िम्मेदारी है कि इस वक्त हमें ऑल्टरनेटिव वेज़ दे, किस तरह हमें लाइक जो है मेक श्योर करना है कि हमें सेफ़ पैसेज मिल जाएँ, तेल की अच्छी डील्स करके जो है हम उसकी कमी को पूरा कर सकें और कम से कम जो है इम्पैक्ट उसका जो है वो आवाम को ट्रांसफ़र करें। क्योंकि अगर वो नहीं करेंगे तो डेफ़िनेटली जो है एक आम आदमी के लिए सीरियस मसले जो है वो आगे आएंगे। और एक्सपोर्टर्स के लिए, क्योंकि इस वक्त राब्ते क्योंकि मुनक़ता हैं, तो एक्सपोर्टर्स के लिए तो डेफ़िनेटली इश्यूज़ आएंगे ही। और सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है, क्योंकि हमारा हमसाया ममालिक है, तो कस्टमर्स का कॉन्फिडेंस लेवल वो बड़ा अफेक्टेड है कि पता नहीं शायद पाकिस्तान टाइम पे डिलीवरी कर पाएगा, प्रोडक्शन दे पाएगा। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि डेफ़िनेटली जो है हमें चैलेंजेस अगले आने वाले 6 माह में फ़ेस करने पड़ेंगे।